जो हमें सिमिलरिटी चेक करनी है उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम लोग तीनों साइड को चेक करें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक करें. सो लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. Look at this activity 4 here written. Activity 4. Draw two line segments BC and EF of two different lengths, say 3 cm, 5 cm respectively. Then at the points B and C respectively, construct angles TBC and QCB of some measures, say 60 degree and 40 degree. Also, at the points E and F, construct angles REF and SFE of 60 degree and 40 degree respectively. ओके, तो हमने ट्रायंगल यहाँ पे बनाए हैं, दो लाइन सेगमेंट बीसी और ईएफ लाइन सेगमेंट बनाई पहले 5 ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है. इसके बाद बी से और सी से हम लोगों ने एंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं. बी पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया पीबीसी जो 60 डिग्री है, और सी पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया 40 डिग्री. ठीक इसी तरह से ई पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया 60 डिग्री और एफ पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया 40 डिग्री. राइट. आफ्टर दिस लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन हियर. Let the rays BP and CQ intersect each other at A and rays ER and FS intersect each other at D. In the two triangles ABC and DEF, you can see that angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and angle A is equal to angle D. That is, corresponding angles of those two triangles are equal. What can you say about their corresponding sides? Note that BC by EF equals to 3 by 5 equals to 0.6. What about AB by DE and CA by FD? On measuring AB, DE, CA and FD, you will find that AB by DE and CA by FD are also equal to 0.6, nearly equal to 0.6 if there is some error in the measurement. Thus, AB by DE equals to BC by EF equals to CA by FD. You can repeat this activity by constructing several pairs of triangles having each corresponding angles equal. Every time you will find that their corresponding sides are in same ratio or proportion. This activity leads us to the following criteria for similarity of two triangles. ओके, इस एक्टिविटी से एक सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम लोगों को मिलेगा. सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, उससे पहले मैं बता दूं एक्टिविटी में आपको करना क्या है, इसमें हो क्या रहा है. इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल्स हियर, इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूं. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे क्या किया था, एक लाइन बीसी बनाई थी, एक लाइन ईएफ बनाई थी. ठीक है, एक लाइन सबसे पहले एक लाइन बीसी और एक लाइन ईएफ. इसकी लाइन थी 3 और इसकी 5. आप अपनी नोटबुक पे इसको बनाएंगे एक्टिविटी में. ठीक है, एक्टिविटी जब आप करेंगे. फिर आपने एक एंगल बनाया था पी से बी पे, ये 60 डिग्री बनाया था, और क्यू से सी पे ये 40 डिग्री. ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप 60 और 40 डिग्री. ये दोनों लाइन मीट करेंगी यहाँ पे, ये मीट करेगी पॉइंट ए पे. ठीक है, ठीक इसी तरह से एक एंगल ई पे 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, एक लाइन ऐसे चली जाएगी, और एफ पे एक 40 डिग्री एंगल बनाएंगे एस तक, ये लाइन ऐसे चली जाएगी. ये लाइन मीट करेगी यहाँ पे डी पे. ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल हमें मिल गए हैं, जिसमें एक तो ये बी एंगल इक्वल है ई के, और सी एंगल इक्वल है इसके. अब आप ये अगर एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला ए एंगल, तो ये भी इक्वल आएगा डी के, क्योंकि अगर दो एंगल ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो थर्ड डेफिनेटली इक्वल ही आएगा. कितना आएगा, 60 प्लस 40 ये 100 है. सो व्हाट इज दिस एंगल ए? 80. यस, इट्स 80. एंड नाउ व्हाट इज दिस एंगल डी? एंगल सम प्रॉपर्टी से 80. तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे जिसमें आपको बी ए सी इन साइड्स के बारे में नहीं पता है.
तीनों एंगल ट्रायंगल के इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हमें दो साइड्स पता है यहाँ पे, तो अगर हम इन दो साइड्स का रेशियो फाइंड करेंगे BC अपॉन EF, तो ये आएगा 3/5 और ये 0.6 आएगा। ठीक इसी तरह से आप इन दोनों साइड्स का रेशियो अपने स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे, AB अपॉन SC, ये आप मेजर करेंगे स्केल से, और एक रेशियो आप मेजर करेंगे AC अपॉन DF। ऐसी लिख दिया मैंने यहां पे, इसको मैं अगर DE भी लिख सकता हूं, ट्रायंगल की बात करेंगे तो DE, ऐसी नहीं, हाँ DE। तो इन साइड्स को अगर आप मेजर करेंगे, तो जब आप देखेंगे स्केल से, आप अपने स्केल से मेजर करेंगे विदाउट एनी एरर, अगर कोई एरर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये साइड आपको ऑब्टेन्ड होंगी 0.6। तो आपको ये अपनी नोटबुक पे बना के देखना होगा, तब आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर आपको ये 0.6 था और ये 0.6 आ रही है, तो साइड्स का रेशियो कैसा आ गया है? साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो साइड्स के तीनों के रेशियो सेम आ गए हैं। सो वी कैन से दैट AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF is equal to AC अपॉन DF। और अगर साइड्स का रेशियो सेम आ गया है, एंगल सारे इक्वल हैं, एंगल AD के इक्वल है, BE के इक्वल है, और एंगल C एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, दो कंडीशन होती है सिमिलरिटी की, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। यहां पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। So triangle ABC is similar to triangle DEF, right? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इससे हम एक थ्योरम हम लोग बनाने जा रहे हैं यहां से। अगर आप इसको देखेंगे, अब इसको मैं और चीजों को रब कर दूं, अगर यहां से अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल लिए थे हमने, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, इन दैट केस look at this theorem here now. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence two triangles are similar. Let me connect with this definition with this. अगर इसके एक दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, ये भी इक्वल आएगा। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, तो उसकी जो साइड्स का रेशियो आएगा वो भी इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। ये हम लोगों ने एक्टिविटी से कंक्लूड किया है। आप इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक पे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स बना के आप इसको देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज वी कंक्लूड इट फ्रॉम हियर। एंड इसमें क्या बोला मैंने, तीनों एंगल इक्वल है। इस ट्रायंगल के ABC के एंगल A D के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है, एंगल C F के इक्वल है। तो क्या चीजें इक्वल हुई? एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। सो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो तीनों एंगल इक्वल आएंगे तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां से एक चीज आपने और देखी होगी, अगर दो एंगल भी इक्वल है तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल आता है। तो इस क्राइटेरिया को कई बार ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना बोल के हम लोग इसको एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, व्हाट इज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया? यस सर। ओके, इसको प्रूव भी करते हैं। अब इसको अभी तो हमने कंक्लूड किया है, वहां से एक्टिविटी करके देखा है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं कि एंगल अगर तीनों के इक्वल हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स। लेट अस प्रूव इट। इसको अगर प्रूव करके देखें हम लोग, यहां पे प्रूफ देखते हैं इसका। ओके, नाउ दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल DEF, तीनों एंगल इक्वल ले लिए हमने। कट DP एक साइड बनाई हमने, और DQ AC एंड जॉइन PQ। लेट मी कनेक्ट दिस थिंग विद द फिगर।
दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, डीपी, यहां पे एक लाइन बनाई इस ट्रायंगल में, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू एक लाइन बनाई जिसमें हमने क्या किया रखी यहां पे, ये पी क्यू हमने ये जो ए बी लेंथ को मेजर किया उसी पे कट किया है, ये डीपी इसके इक्वल है, ठीक है। और एसी, एसी किसके इक्वल आएगा, डी क्यू के। इस तरह से हमने एक लाइन बनाई पी क्यू, इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगर तो ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो इन दिस केस तो ट्रायंगल ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, So by SSS. बाय एस एस एस, ओके। तो इसमें तीनों साइड इक्वल आएंगी, यस, तो बाय एस 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 ये आएगा इक्वल, ठीक है। इसके बाद दिस गिव्स, इससे हमें क्या मिला, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, पी के। ये किसके इक्वल हो गया, ई के, पी ई के इक्वल है क्योंकि ये लाइन हमने इसमें पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की है यहाँ पे। और पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। एंगल बी एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, राइट। और हम लोगों ने अगर आपने देखेंगे तो ये जो एंगल हमारे इक्वल है, बी किसके इक्वल था क्वेश्चन में, ये गिवन डाटा में है, तीनों एंगल इक्वल है। बी किसके इक्वल है, ई के, राइट। और सी किसके इक्वल है, एफ के, सी एफ के। तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, और ये क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, और सी किसके इक्वल है, एफ के। तो क्यू ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो इससे हमने कंक्लूड किया कि ये लाइन पैरेलल है। पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के, ठीक है। समझ में आ रही है बात, Yes, sir. ओके। अब जो आपने यहाँ पे ये बताया था, ये साइड 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 से नहीं है, साइड 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 से क्यों होगा, साइड 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 से क्यों नहीं है, वाई, क्योंकि ये बीसी क्या पी क्यू के इक्वल है, ये तो कहीं हमने ना लिया है इसको, ना कहीं कंस्ट्रक्ट किया है, ना ये कहीं गिवन है, तो साइड 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 से नहीं होगा, किससे होगा, थिंक इट, लुक एट Sir, SAS. SAS, यस, एंगल ए डी के इक्वल है ऑलरेडी गिवन, सो ऐसे एस से हुआ है ये, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, देयरफॉर अगर मैं यहां पे फाइंड करूं डीपी अपॉन पीई, डीपी अपॉन पीई, तो ये किसके इक्वल आएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ के, इस ट्रायंगल में। इसको रब कर देता हूं, साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन आई हैव टेकन इट, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, विच थ्योरम इज दिस, साइड्स का रेशियो सेम आएगा, Sir, BPT. यस, इट्स बीपीटी थ्योरम, इन साइड्स का रेशियो सेम आएगा अगर लाइन पैरेलल है तो। सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी आई हैव टेकन दिस, ठीक है। इसके बाद ए बी अपॉन, अब मैं डीपी को ए बी लिख सकता हूं, डीपी की जगह पे। अब यहां पे देखो, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल आएगा वाई। लुक एट दिस, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, इसको ये जो रेशियो है, इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, डीपी अपॉन डी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड डी क्यू अपॉन डी एफ, लिख सकते हैं ऐसे। मान लो ये और ये कंप्लीट साइड, दिस डीपी अपॉन, ये कंप्लीट को भी लिख सकता हूं ऐसे, डीपी अपॉन दिस एंड डी क्यू अपॉन दिस, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहां पे इससे अगर मैं डी क्यू डीपी को, मुझे पता है डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, तो डीपी की जगह ए बी रख दिया, यहाँ पे जो डीपी है उसकी जगह पे ए बी रख दिया। और डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, ये हम लोग लेट करके चले हैं स्टार्टिंग में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, डी क्यू की जगह ए सी, तो वी हैव ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, राइट। आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू। नाउ ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल आ गया, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल
आ गया है। इससे क्या होगा, व्हाट हैपन विद दिस? अब इससे क्या होगा, इससे अगर आप देखेंगे तो ए बी अपॉन डीई, अगर ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल आ गया है, ए सी अपॉन डी एफ, तो ये बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी आ जाएगा। क्यों, क्यों आएगा? देखिए सिमिलरली, अगर जैसे हमने ये प्रूव किया है यहाँ पे, ए बी अपॉन डी को ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल प्रूव किया है, सिमिलरली ए बी अपॉन डीई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग यहां से एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, राइट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ये भी आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा। तीनों साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी, ये वाला, बी सी अपॉन ई एफ ये, और ये यहाँ पे ए सी अपॉन डी एफ ये। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं राइट फ्रॉम दिस। सो दैट्स ऑल। अगर ये तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया, जब हमने तीनों एंगल इक्वल लिए थे, तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया, सो वी कंक्लूड दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, right? So if two triangles are respectively equal to two angle of another triangle, then by angle sum property third angle भी equal होगा, right? So angle similarity criteria is also stated as follows. Look at this. If two angles of one triangle are equal to the two angle of another triangle, then two triangles are similar. अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के उस वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। किस प्रॉपर्टी से? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। दिस में बी रेफर्ड एज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मैंने बताया इसको 3 बार एंगल ना लिख के 2 बार एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिखते हैं, राइट? So you have seen that 3 of the one angle are respectively equal to the 3 of other triangle, then corresponding sides का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, right? What about the converse of this statement? Is this statement converse is true? अगर तीनों साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम आएगा, क्या उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे? In other words, if the sides of the triangle are proportional to the other sides, is that true that the corresponding angles are equal? क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। क्वेश्चन आप समझ गए हैं? क्वेश्चन ये है, अगर साइड्स का रेशियो सेम है, अगर साइड्स का रेशियो सेम है, इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे इस तरह से ए बी सी, इससे बताता हूं ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर क्वेश्चन है, अगर साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर इनके इक्वल है, देन क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, और एंगल आर एंगल बी सी के इक्वल नहीं, एंगल बी होगा क्यू के इक्वल, और एंगल सी क्या एंगल आर के इक्वल होंगे? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। इज दिस एंगल्स आर इक्वल? तो कन्वर्स है, एंगल अगर तीनों इक्वल हैं तो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया, ठीक है? अगर साइड्स का रेशियो सेम है, क्या एंगल तीनों इक्वल आएंगे? लेट अस लुक एट दिस एक्टिविटी हियर। Draw two triangles A and DEF such that AB equal to 3 centimeter, BC equal to 6 centimeter, CA equal to 8 centimeter, and D equal to 4.5 centimeter, EF equal to 9 centimeter, and FD equal to 12 centimeter. ओके, पूरा पढ़ो नीचे, सारी कंप्लीट करो। Okay, so you have AB upon DE equal to BC upon EF equal to CA upon FD, each equal to 2 upon 3. Now measure angle A, angle B, angle C, angle D, angle E, and angle F. You will observe that angle A and equal to angle D, angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F. That is the corresponding angles of the two triangles are equal.
You can repeat this activity by drawing several such triangles having their sides in the same way. Every time it shares the corresponding angles are equal, it is due to the following division of similarity of two triangles. ओके, सो बेसिकली एक्टिविटी क्या करनी है आपको, आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, कंपास, पेंसिल से। इनकी साइड्स होगी ट्रायंगल की, पहला ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करेंगे 3, 6, 8, ठीक है। एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे डीईएफ, उसकी साइड होगी 4.5, 9 और 12। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो साइड्स का रेशियो है ए बी का डीई से, ए बी डी क्या है, ये है 3/4.5, ठीक है। बीसी का रेशियो ईएफ से इट्स 6/9, सीए का रेशियो एफडी से इट्स 8/12। तो ये रेशियो हमने इस ट्रायंगल दोनों इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने हैं कि रेशियो सेम आए। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2/3, 2/3, 2/3, तो रेशियो सेम है, साइड्स का रेशियो हमें सेम लेना है, ठीक है। हमें चेक करना है क्या एंगल इक्वल होंगे। अब आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डी प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल मेजर करेंगे, एबीसी को मेजर करेंगे और डीईएफ को मेजर करेंगे अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। अब आप जब आप उसको एंगल्स को देखेंगे जब आप मेजर करने के बाद, तो वो एंगल आपके इक्वल आएंगे। जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करके देखना, डिफरेंट टाइप से बार बार 2-3 एग्जांपल ले लेना, 2-3 बार ट्रायंगल्स 2-2 पेयर ड्रॉ करके देखना, और हर बार एंगल को मेजर करना पड़ेगा अपनी नोटबुक पे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देन इफ यू लुक एट दैट एंगल्स, तो वो एंगल इक्वल आएंगे, एंगल ए डी के इक्वल, बी सी के इक्वल, एफ इसके इक्वल आएगा। तो ये एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे 2-3 बार, देन यू आपको ऑब्जर्व होगा कि एंगल इक्वल आ रहे हैं, राइट, एवरी टाइम। सो वी कंक्लूड अ थ्योरम बाय दिस एक्टिविटी से हमें एक थ्योरम यहाँ पे मिली, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल इक्वल क्यों आते हैं, राइट। तो एक थ्योरम हमें मिली, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सो दिस इज द थ्योरम। और अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, इस थ्योरम को बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को बोलते हैं एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। एस का मतलब साइड 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 का रेशियो सेम है। 9th क्लास में क्या होता था, एस क्राइटेरिया में साइड इक्वल होती थी, यहां पे इक्वल नहीं होती हैं। अगर आप दोनों ट्रायंगल देखेंगे, क्या दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, नहीं, इक्वल नहीं है, ट्रायंगल डीएफ बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो साइड्स होती हैं, साइड्स का रेशियो सेम होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो इस क्राइटेरिया को बोलेंगे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो दिस थ्योरम्स कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल्स सच दैट साइड्स का रेशियो सेम लेंगे, और ये लेस देन 1 लिया हुआ है रेशियो is less than 1. So let us look at this figure here, 6.26. So let me prove this theorem. इसको प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको। Okay, so there are two triangles ABC and DEF. DEF ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, राइट। हमें साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है इसमें। These theorems can be proved by taking two triangles such that their sides ratio is same. So let me take the sides ratio is same. So what is given condition here? Let me write it on this side. So हमें given है यहाँ पे, given is AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC CA upon FD. CA upon FD, ये हमें गिवन है यहाँ पे, राइट। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट इन दिस थ्योरम इज, सो वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट, व्हाट वी नीड टू प्रूव, हम इसमें ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो इसके एंगल्स हैं वो एंगल्स भी इक्वल हैं, राइट। सो दिस थिंग वी आर ट्राइंग टू प्रूव, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू ई, and angle C is equal to F. तो ये angles भी equal हैं. This thing we are trying to prove it, right? Now what we have to do, cut DP equal to AB. ये हमने यहाँ पे हमने कट किया है DP,
एक पॉइंट P लिया है इन दिस ट्रायंगल, और ये किसके इक्वल लिया है हमने कंस्ट्रक्शन में, AB के इक्वल, राइट। एंड DQ इक्वल टू AC, और DQ को AC के इक्वल लिया है। सो वी मार्क अ पॉइंट, पहले हमने AC को मेजर किया एंड देन मार्क दैट पॉइंट Q, राइट। और ये PQ को ज्वाइन करा दिया है, राइट, ज्वाइन PQ। आफ्टर दिस join PQ, okay, it can be seen that dP upon PE, कहाँ है dP, dP upon PE is equal to dQ upon QF, it is equal to dQ upon QF के इक्वल है, right, and PQ is parallel to EF, so ये दोनों, ये रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम है, तो एंड और PQ EF के पैरेलल हो जाएगा। हाउ, सो हाउ वी टेक दिस, ये कहां से आया, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। ये कैसे आया dP अपॉन दिस थिंग, लेट मी राइट ऑन दिस साइड। नीचे लिख लेता हूं इसको, let me take it on another page. So what is given, let me write this thing on the next page. So हमें यहाँ पे given है, what is given here, let me prove it on this page. तो given है हमें AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD, ये गिवन है। प्रूव करना है हमें, टू प्रूव इन दिस थ्योरम एंगल A is equal to एंगल D, B is equal to E and angle C is equal to angle F, so this thing we need to prove। अब देखते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की है हमने, P और Q को लेट किया है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन क्या की है, AB किसके इक्वल है, लेट मी राइट इट हियर, कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू हमने लिया DP एंड AC इक्वल टू DQ, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, राइट। अब आप देखिए, नाउ अब मैं इसको यहाँ पे, हमें जो गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस टू थिंग्स, ये दोनों चीजें लिख रहा हूं मैं, दिस एंड दिस, CA अपॉन FD, राइट, CA अपॉन FD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, AB को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, AB को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ DP से, एंड AC को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ DQ से। सो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, सो आई हैव ऑब्टेन्ड हियर AB की जगह पे DP और AC की जगह पे CA की जगह पे DQ, राइट, DQ अपॉन, नीचे सेम रहेगा, अपॉन DE अपॉन FD, राइट। नाउ अब ये रिलेशन आ गया, इससे आप देखिए DP अपॉन, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे देखिएगा DP अपॉन आ रहा है हमारे पास, DP अपॉन DE एंड DQ अपॉन DF, तो ये हाफ साइड को फुल साइड के उसमें लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू BPD थ्योरम। तो ये BPD थ्योरम यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो BPD थ्योरम फॉलो कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ठीक है, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। इससे क्या कंक्लूड हुआ, इससे हमें पता लगा ऑल्सो
इससे हमें पता लगा है बीपीटी थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो इससे हमें पता लगा पीक्यू किसके पैरेलल है, पीक्यू इज पैरेलल टू ईएफ, राइट। आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। सो यहाँ Yes, पे sir. अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये स्टेप लिखा है और ये पीक्यू ईएफ के पैरेलल लिया है। हाउ? बिकॉज ऑफ बीपीटी थ्योरम, राइट। नाउ सो इफ PQ पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, P किसके इक्वल हो जाएगा, E के, और Q किसके इक्वल हो जाएगा, F के। सो P इज इक्वल टू E एंड Q इक्वल टू F। वाई? बिकॉज ऑफ Sir, corresponding angles. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं dp अपॉन DE इज इक्वल टू dq अपॉन df is equal to PQ upon EF. So we can say this thing. How we can say this thing? अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर नाउ, तो यहां पे मैंने बोला एंगल P किसके इक्वल हो गया, एंगल E के, एंड एंगल Q किसके इक्वल हो गया, एंगल F के। इससे क्या हुआ, इससे अगर आप देखेंगे तो इससे जो ट्रायंगल ये है DPQ ट्रायंगल, ये सिमिलर हो गया, DPQ ट्रायंगल सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल DEF के। क्यों? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं अगर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो मैं क्या ले सकता हूं, इनका साइड्स का रेशियो सेम ले सकता हूं। साइड्स का रेशियो मतलब ए बी, ये डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू DQ अपॉन QF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। सो आई कैन टेक दिस रेशियो सेम। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव हो गया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो मैंने इसकी साइड्स का रेशियो सेम ले लिया है, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, दिस थिंग। Yes, sir. ओके, नाउ अब आप आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या है, इन द नेक्स्ट स्टेप, सो आई हैव रिटन दिस स्टेप, राइट। सो DP अपॉन DE सेम, DQ अपॉन DF सेम, इज इक्वल टू BC अपॉन EF। सो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, PQ अपॉन EF को इक्वल लिया है BC अपॉन EF के। वाई? सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है PQ को रिप्लेस कर दिया है BC से, PQ इज रिप्लेस्ड बाय BC। हाउ, कैसे फाइंड किया इन्होंने, ये देखिए। नाउ एक हमारे पास गिवन कंडीशन है यहाँ पे, जो गिवन डाटा है AB अपॉन DE look at this given data here. This is the given thing. गिवन था मेरे पास AB अपॉन DE, AB अपॉन DE एंड AB का DE के साथ रेशियो, BC का EF के साथ रेशियो और AC का FD के साथ रेशियो। और यहाँ पे क्या आया मेरे पास, DP का रेशियो आया मेरे पास, DP का रेशियो DE के साथ, DQ का रेशियो QF के साथ और PQ का रेशियो EF के साथ, राइट। अब यहां से अगर आप देखेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे DE लिखा हुआ है, यहाँ पे DE है, राइट। ओके, DQ बाय AB बाय DE, AC बाय FD एंड BC बाय EF। अब यहाँ पे है PQ बाय EF। तो वी हैव, यहां से हम लोगों ने देखा था तो AB बाय DE एंड दिस
इट कैन बी रिटन एज AB by DE ऑल्सो, क्योंकि DP हमने जो कंस्ट्रक्शन में लिया था यहाँ पे, इसको मैं AB by DE भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो AC को जो कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था, AC को DQ के कंस्ट्रक्शन में लिया था, तो जो ये DQ है इसकी जगह पे मैं AC लिख सकता हूँ, AC by DF, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल लिए थे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में देखा था आपने, AB को किसके इक्वल लिया था, DP के, और AC को किसके इक्वल हमने लेट किया था, DQ के। तो मैंने रिप्लेस किया, तो यहां से क्या आया मेरे पास, ये आया PQ अपॉन EF, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, AB अपॉन DE, AC upon DF is equal to BC upon EF, right? So from this first and second, what do you conclude that? From 1 and 2, we can take that PQ upon, we can write like this, PQ upon EF, this PQ upon EF is equal to this BC upon EF, इसके इक्वल लिख सकते हैं, right? EF cancel each other, so what is we have obtained, PQ किसके इक्वल आ गया हमारे पास, PQ is equal to BC, right? Now if you look at this given expression, यहाँ पे क्या किया अब इन्होंने, तो यहाँ पे देखिएगा आप PQ की जगह पे किसको रिप्लेस किया है, let me double these things in confusion, okay. Now if you look at this in the next step, यहाँ तक मैंने बता दिया था, इसके बाद मैंने ये बताया PQ is equal to BC को रिप्लेस किया यहाँ पे, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया है, BC is equal to PQ के इक्वल आ गया, राइट। BC अगर PQ के इक्वल आ गया तो व्हाट डज इट मीन, सो लेट मी टेक द ट्रायंगल्स हियर, okay. Now look at this, if BC is equal to PQ, so what does it mean, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि therefore ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल DPQ के सिमिलर हो गया, क्यों, क्योंकि ये साइड तो हमने पहले इक्वल ली थी, दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इक्वल टू दिस, राइट। और BC को हमने अब इसके इक्वल प्रूव किया है इस एक्सप्रेशन में, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ABC किसके इक्वल आ गया, DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर भी हो गया, वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट हो गया ये, राइट। सो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट लिख देता हूं, किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसमें जो मेन चीज थी, इसमें जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग BC को PQ के इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ पे ये चीजें करके मैंने आपको दिखाई है, राइट। नाउ इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, और एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के। ये हम लोग ने देखा था एंगल पी के इक्वल क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये हमें प्रूव करना था, एंगल ए डी के इक्वल हो गया, एंगल बी ई के इक्वल हो गया, एंड एंगल सी is equal to angle F in this. So if the sides are in the same proportion, then their angles are also equal, and that two triangles are similar. I hope this thing is clear to you. Now let's move forward here. Look at this remark here. Nitya Singh, am I audible to you, Nitya? Yes, sir. Could you please read this remark on the screen? You may recall that either of the two conditions, namely one, corresponding angles are equal and second, corresponding sides are in the same ratio is not sufficient for two polygons to be similar. However, on the basis of theorems 6.3 and 6.4, you can now say that in case of similarity of the two triangles, it is not necessary to check both the conditions as one condition implies the other. Let us now recall the various criteria from congruency of two triangles learnt in class 9. You may observe that SSS similarity criterion can be compared to SSS congruency
criterion. This suggests us to look for a similarity criterion comparable to SAS congruency criterion of triangles. For this, let us perform an activity. ओके तो यहाँ पे इन थ्योरम्स जो हम लोगों ने डिस्कस की है, थ्योरम 6.3 और 6.4, तो बेसिकली दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? मैंने आपको बताया जब उनके तीनों एंगल इक्वल हो और जब उनकी तीनों साइड्स का सेम रेशियो में, तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अभी इस थ्योरम से हम लोगों ने सीखा कि ये दोनों कंडीशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए हैं तो वो डेफिनेटली उसकी साइड सेम प्रोपोर्शन में आएगी, और जो अगर उसकी साइड सेम प्रोपोर्शन में है, जैसा अभी हम लोगों ने किया, साइड सेम प्रोपोर्शन में थी, तो एंगल इक्वल आएंगे। सो नो नीड टू चेक बोथ द कंडीशंस, as if one condition implies then definitely the second condition also implies, right? और हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट? तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो 9th में क्या होती थी? साइड इक्वल होती थी। यहाँ पे क्या होगी सिमिलरिटी में? साइड्स का रेशियो सेम होगा। नाउ अब SAS रूल देखते हैं। SAS रूल हम लोगों ने देखा था इन 9th क्लास, साइड एंगल साइड, अगर दो साइड इक्वल होती थी और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता था तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते थे। नाउ लुक एट दिस SAS रूल इन सिमिलरिटी। इफ यू लुक एट दिस एक्टिविटी हियर, सो अगर आप एक एक्टिविटी देखेंगे, आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं ABC और DEF। ठीक है, AB 2 होगा, एंगल A50 बनाइएगा, एंगल AC 4, तो ये 2 4 50। एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया D3 56, तो देखो 50 3 6, दो ट्रायंगल आपने इस मेजरमेंट के बना लिए हैं। आफ्टर दैट हियर यू मे ऑब्जर्व दैट AD अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF, हाँ वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो देखो 2/4, ये है 2/3 और ये 4/3 4/6, तो 2/3 और 4/6 इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब साइड्स का रेशियो सेम है, 2/3 है। ठीक है, एंगल ए सही है, एंगल ए किसके इक्वल है? D के इक्वल है, और ये इंक्लूडेड एंगल है बिटवीन AB एंड AC इज इक्वल टू D। ठीक है, दैट इज वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर एंगल। ठीक है, एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स का रेशियो सेम है। ठीक है जी, दो साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल इक्वल है। नाउ अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको ये एंगल मेजर करके देखने हैं, एंगल B को और C को, E को और F को मेजर करके देखना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, राइट? नाउ यू विल फाइंड दैट एंगल B इक्वल टू E एंड C इक्वल टू F। आप इसमें फाइंड आउट करेंगे, एंगल B जो है वो E के इक्वल आएगा ऑटोमेटिकली, आपने इसको इक्वल नहीं बनाया है, और एंगल F C के इक्वल आएगा। अगर आप ये 50 आपने बनाया एक एंगल और दो साइड्स का सेम रेशियो लिया, तो आपके जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो भी इक्वल आएंगे इफ यू ड्रॉ दिस एक्टिविटी ऑन योर नोटबुक, राइट? एंगल A B C, तो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं 2 बार 3 बार डिफरेंट एंगल्स लेके। देन after that activity you will find that these two remaining two angles which we have not taken equal are also equal, right? It is due, भाई ये इक्वल क्यों आ रहे हैं? It is because of this theorem 6.5, this is similarity criteria। तो एक ये similarity criteria होता है, this similarity criteria is called as SAS, similarity criteria for two triangles, SAS, side angle side। अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है और एक उनके अंदर जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंगल इक्वल है, तो क्या होता है? उस रूल को बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड, और ये क्या होता है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, राइट? सो व्हाट इज दिस? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो साइड इस एंगल को इंक्लूड करती हो, ये उन दोनों साइड्स के बीच में एंगल आता हो। अगर बीच में नहीं आएगा देन इट विल बी द डिफरेंट थिंग, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट? तभी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे बीच में नहीं आता था एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होते थे उस टाइम पे, आपको याद होगा। एज बिफोर, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल्स सच दैट अगर AB अपॉन DE, ये देखिएगा थ्योरम, AC अपॉन DF के इक्वल है, रेशियो सेम है साइड्स का। ठीक है जी, अगर साइड्स का रेशियो सेम है और एक इनके इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि ये वाला एंगल ले लिया, साइड्स तो वो दोनों है, एंगल ये वाला इक्वल ले लिया, नहीं,
एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इंक्लूडेड एंगल ए इक्वल टू डी। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, तो ये ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। अब देखो ये अभी हम लोगों ने थ्योरम देखी थी यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कट डीपी इक्वल टू एपी, डीक्यू इक्वल टू एसी एंड जॉइन दिस। ये भी हमने इसको इस तरह का अभी प्रूफ किया था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो पीछे, तो हमने एक पॉइंट लिए दो पी और क्यू, जो ए बी को लिया डीपी के इक्वल और ए सी को लिया डी क्यू के इक्वल, और इसको लाइन को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। पी क्यू किसके पैरेलल आया था, ई एफ के पैरेलल आ गया था पी क्यू, हमने पैरेलल प्रूव कर लिया था इसको। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमने सिमिलर किए तो ये एंगल्स इक्वल थे करस्पॉन्डिंग। तो इससे क्या हुआ, ए बी सी किसके इक्वल आ गया था, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट आया था, डीपी क्यू के, ऊपर वाले ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट आ गया था, तभी एंगल्स भी इक्वल हुए थे, राइट। तो उससे क्या फायदा हुआ था, उससे एंगल ए किसके इक्वल हो गया, डी के, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, पी के, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, क्यू के, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये ऊपर ये वाला ट्रायंगल इस ऊपर वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, राइट। सो वी नाउ टेक सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दिस क्राइटेरिया। तो सिमिलर हो गया, ये सिमिलर ही तो प्रूव करना था हमें। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर साइड का Yes, रेशियो sir. सेम लिया है तो ट्रायंगल सिमिलर आ गए, डीएफ सिमिलर हो गया, ठीक है। तो डीएफ कैसे सिमिलर हो गया सर, ये तो पी के इक्वल है, पी तो इसका नहीं है, तो पी तो ई के इक्वल है ना, ये किया हम लोगों ने इसका प्रूफ अभी, राइट। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया था, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम्स। तो कुछ क्राइटेरियाज थे हमारे पास। नाउ let us we now take some examples to illustrate these criterias. Examples क्या लेते हैं, so now let's start the exercise questions, solve some questions from the exercise, then this concept will be little bit more clear to you.